ही रोटी भी आपके दर्द को ठीक कर सकती है, आपकी बंद नसों को खोल सकती है। जिस विटामिन की आपकी बॉडी में कमी हो रही है उस विटामिन को पूरा कर सकती है। मैं एक रोटी की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से आपको ये रोटी बनानी है। और अगर ये तरीका आप जान लेते हो, डेली ये रोटी खाते हैं, फिर देखो कोई भी आपका दर्द हो, कुल्ले में दर्द हो, नस दबी हुई हो, पैरों में झंझनाहट हो, पैरों में बेचैनी रहती है और आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है और नसों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ये जितनी भी सारी समस्याएं हैं एक एक करके ठीक हो जाएगी। आपकी बॉडी में कहीं पर भी नसें बंद हो गई है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या खून कम हो गया है, या विटामिन सी की कमी की वजह से बार बार बुखार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रही है, आप बीमार पड़ रहे हो, अगर ये सारी दिक्कतें हैं तो ये रोटी खाना शुरू कर दो। बढ़ती उम्र में चाहे आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो गए हो, एक जवानी आपकी बॉडी में नजर आने लगेगी, इतनी स्फूर्ति, इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी। अगर थकान फील करते हैं वो सारी तुरंत गायब हो जाएगी इस रोटी को खाने के बाद। तो चलिए जानते हैं रोटी किस तरीके से बनानी है और कैसे ये रोटी आपकी बॉडी में काम करती है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। रोटी तो हम सब खाते हैं। अब आप कहेंगे कि जब भूख लगती है तो रोटी खानी पड़ती है, तो आपको नहीं पता जो आप रोटी खाते हो, नॉर्मल रोटी जैसे गेहूं के आटे की रोटी हो गई, दूसरा आटा, तो हम क्या सोचते हैं चलो आटा बदल लेते हैं, शायद हमारी हेल्थ में सुधार आ जाए। लोग बोलते हैं गेहूं नहीं खाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बहुत सारी दवाइयाँ, हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड्स आजकल यूज किए जाते हैं फसलों पे, इसकी वजह से शायद ये जो रोटी है हमें नुकसान करने लगी है। बहुत सारे लोगों का पेट ही अच्छे से साफ नहीं होता, खाना जब अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे आपकी बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स आपके खाने से कैसे मिल सकते हैं, तो इसकी वजह से शायद हमें परेशानी हो रही है। दूसरा, जो ये केमिकल या पेस्टिसाइड्स हमारी फसलों में आ गए हैं, ये हमारे पेट में जाते हैं, हमारे खाने के जरिए ये गैस बनाते हैं और ये गैस जो बनती है वो पूरी बॉडी में फैलती है। इसकी वजह से शायद हमें जल्दी ही अर्थराइटिस की समस्या हो रही है, हमारे घुटने घिस रहे हैं, क्योंकि एक बढ़ी हुई गैस हमारे घुटनों की जो कार्टिलेज है उसको खराब कर रही है, सुखा रही है। तो इस वजह से सारी दिक्कतें हमारी रोटी या चावल से आ रहे हैं। अब आप यही पूछते हैं कि फिर कौन सा आटा खाएं, हम सबके मन में यही क्वेश्चन आता है। मैं ये कहती हूँ आटा मत बदलो, उसका तरीका बदलो और फिर देखो कैसे आपकी बॉडी में चेंज आने शुरू होते हैं। तरीका बदलने से क्या होता है कि जो केमिकल का असर होता है, पेस्टिसाइड्स जो हमारी फसलों में आ गए हैं, तो उनका असर वो चीजें कम कर देती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आटे में कुछ चीजें ऐसी ऐड कर लो ताकि वो जो पेस्टिसाइड्स का खतरा है या उसका साइड इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, वो बिल्कुल मिनिमम कर देगा। और आपको अगर गैस बनती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, गैस नहीं बनने देगी ये रोटी। और इसके साथ में ही गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चले जाएंगे। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रोटी को अच्छे से फर्मेंट करते हैं, रोटी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन मिनरल्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं, प्लस विटामिन मिनरल्स भी आपके आटे में दुगने तिगने चौगने हो जाएंगे। जो विटामिन रेयर होते हैं, दूसरे फूड से हमें नहीं मिल पाते, सब्जियों से, फलों से नहीं मिल पाते, वो विटामिन जैसे B12 हो गया, विटामिन K2 हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन C हो गया, ये विटामिन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर देखिए आपकी जो टांगों में बेचैनी होती है या हड्डियां कमजोर हो गई थी इन विटामिन की कमी की वजह से, ब्लड ठीक से सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा था, वो सारी दिक्कतें आपकी ठीक हो जाएंगी। एक एक बंद नस आपकी खुल जाएगी, क्योंकि आपका खून साफ होगा। जब आपका गैस नहीं बनता, आपकी बॉडी में जो कब्ज टिकती नहीं है, गंदगी साफ होती रहती है, क्लियर, तो आपका खून एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई भी पेन हो, बॉडी में पड़ा हुआ है, सियाटिका की दिक्कत है, वो फिर आपको दोबारा नहीं होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आटे में आपको क्या डालना है। तो आटा बनाने के लिए हमें एक पेस्ट तैयार करना है सबसे पहले, और ध्यान से आप नोट कर लीजिए इस पेस्ट को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक चुकंदर, छोटे साइज का एक चुकंदर लेना है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि अगर आप टुकड़ों में काटेंगे तो कई बार इसकी गुठलियां रह जाती है। तो ये लेना है। चुकंदर के अंदर B12 भी होता है और इसके अंदर जो आयरन होता है वो भी अच्छी मात्रा में होता है। अगर आप में खून की कमी है तो वो भी आपकी पूरी हो जाती है अगर आप इस तरीके से खाते हैं। दूसरी चीज ली है मैंने आंवला। आंवला के अंदर विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है। आंवला आपको जरूर खाना चाहिए, लेकिन कई बार हम कच्चा खा नहीं पाते, जूस बना के पीने का हमारे पास टाइम नहीं होता। और इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर तेजी से आपको वेट लॉस करना है या आपका रोटी खाने के बाद गैस बनती है, अफारा आता है और पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो ये रोटी आज से खाना शुरू कर दो, जिसमें हम आंवला डाल के बनाने वाले हैं। तो एक आंवला लिया था मैंने, इसको भी कद्दूकस कर लिया था।
तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें वो है मूंग दाल के स्प्राउट। ये आप जरूर ऐड करें। सबसे पहले आप मूंग दाल को भिगो कर रख दें 2 रात पहले। फिर अगले दिन उसका पानी निकाल देना है, अच्छे से साफ करके आपको कपड़े में लपेट के रख देना है। एक ही दिन में, जब गर्मियों का मौसम होता है, इस तरीके से स्प्राउट बन जाएंगे। बस इसको फ्रिज में रख लेना है और एक एक कटोरी डेली अपने आटे में ऐड कर देना है, क्योंकि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और आटे को हल्का सा फर्मेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी पूरी होती है और विटामिन K2 आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है और वो वाला प्रोटीन होता है जिसको हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है मूंग दाल। अगर आप वैसे नहीं खा सकते, मूंग दाल सैलेड बना के नहीं खा सकते, तो आप इस तरीके से खाइए। क्योंकि मैं कभी कभी मूंग दाल स्प्राउट बना के खा लेती हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं खा पाती तो मैं अपने आटे में ही ऐड कर देती हूँ। वैसे तो मैं हर आटे में इसको ऐड करती हूँ। अगला मेरा इंग्रेडिएंट है जिसमें विटामिन के भर भर के होता है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चीजें होती है। और खास करके थायराइड के पेशेंट के लिए या हार्ट के पेशेंट के लिए, या जिन लोगों में हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी है या बंद नसें हैं, खून का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये है धनिया पत्ता। कोई भी पत्तेदार सब्जी आपको जरूर लेनी है और अपने आटे में ऐड करनी है। इस तरीके से आप भरपूर विटामिन अपने खाने में डाल सकते हो। आप हमेशा सोचते हो चलो सब्जी के ऊपर डाल लेंगे, थोड़ा सा हरा पत्ता ये सब्जी बना के खा लेंगे, उससे पूरा मिल जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट जैसे हम प्रेशर कुकर में सीटी लगवाते हैं या बहुत ज्यादा पकाकर खाते हैं तो उसके विटामिन खराब हो जाते हैं। तो आप रोटी में डालो, उसको हम कम पकाते हैं, तवे के ऊपर ही पकाते हैं, तो इससे हमें भरपूर विटामिन मिल जाते हैं। तो ये पत्ते आप किसी चीज के भी ले सकते हैं। मैंने धनिया पत्ता लिया है, आप पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं रोज अपने आटे में ऐड करती हूँ, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी का मौसम हो, वो है लौकी। लौकी के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और ये एक तो गैस नहीं बनने देती, और दूसरी चीज जो खराब कफ होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। यानी कि कितनी भी कब्ज की समस्या क्यों ना हो, लौकी आटे में डालना शुरू कर दो, ना तो गैस बनेगी और पेट अगले दिन अच्छे से साफ होगा। लौकी देखो शुरू से ही खाते आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से भी आटे में डाल के भी खाना शुरू करो। अब इन चीजों को थोड़ा सा पानी ऐड करके आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके साथ एक इंग्रेडिएंट और रह गया है जो कि मैं आटे में डालूंगी, तो अभी वो भी देखना जरूरी है। सबसे पहले इसका पेस्ट बनाते हैं। तो ये देखिए सब्जी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। तो ये हम रोटी बनाने के लिए आटा बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको पराठे बनाने हैं तो डायरेक्ट आप कद्दूकस करके सब्जियों को आटे में ऐड करके पराठे बना सकते हैं। तो अभी हम आटा लेंगे। मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, सब्जियों की भी और आटे की भी। अब मैं जो आपको इंग्रेडिएंट बताने वाली थी कि एक अभी रह गया, वो है अजवाइन। आधा चम्मच अजवाइन मैं जरूर डालती हूँ आटे में। अजवाइन क्या करता है, गैस नहीं बनने देता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता है। अजवाइन बहुत अच्छी चीज है, बैड कफ को खत्म करता है और अगर बॉडी में पेन है उसमें भी राहत दिलाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है अजवाइन। तो डेली अजवाइन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आप पानी से नहीं ले सकते या भूल जाते हैं सुबह के समय, तो आटे में डाल के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं कभी कभी जब पराठे बनाती हूँ तो नमक डालती हूँ, नहीं तो रोटी में नहीं डालती हूँ। आपकी मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं। अब धीरे धीरे करके इस आटे में अजवाइन को मिक्स कर लेना है और फिर आटे के हिसाब से जो पेस्ट बनाया था उसको ऐड करते हुए हमें ये आटा गूंथ लेना है। ये देखिए ये आटा बन चुका है। मैंने सारे पेस्ट का यूज कर लिया है इस तरीके से। और अब इस आटे को आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये बहुत जल्दी फर्मेंटेड हो जाएगा, आपको फटाफटा आटा लगेगा। जैसे कि हम दही डाल के आटा बनाते थे पहले और रात भर के लिए छोड़ देते थे, और उस जो फर्मेंटेड आटा होता था उससे हम भटूरे या कुछ भी पूरी जैसी बनाते थे। लेकिन ये आटा क्योंकि हमने इसमें स्प्राउट डाले हैं जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो इस आटे को मात्र 10 मिनट में फर्मेंट कर देंगे।
और आपकी इतनी अच्छी रोटी फूली फूली आएगी कि खाते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आधा घंटा रखेंगे और ज़्यादा ये फूल जाएगा। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है, एक तो पेस्ट अगर आप बनाते हैं तो उसको फ्रिज में स्टोर ना करें। इस पेस्ट बनाए तो डायरेक्ट आटा बना दें। आटे को आप 2 टाइम के लिए रख सकते हैं और रोटी को भी आप जैसे एक बार बना दी तो उसको 2 टाइम 3-4 घंटे बाद यानी कि फिर से दोबारा आप खा सकते हैं। ये नहीं करना है कि 7-8 घंटे बाद आप उस रोटी को खा रहे हैं या आटे को भी आपने 7-8 घंटे या 10 घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है। ये देखो, ये खराब नहीं होगा, इसका फर्मेंटेशन बढ़ता चला जाता है, आपको हल्की सी एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। शायद कुछ लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। वैसे ये आटा बहुत बेस्ट है। तो इस तरीके से आप आधा घंटा या 10 मिनट के लिए छोड़ देने के बाद डायरेक्ट इसकी रोटी बनाना शुरू कर दें। तो चलिए अब इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी रोटी बना रही हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को, जवान हैं, ये सब लोग इस आटे की रोटी खाते हैं तो कमाल के हेल्थ बेनिफिट उनको देखने को मिलेंगे। जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई है, बॉडी में पेन रहता है, गैस बनती है, सब लोगों को आप ये रोटी खिलाइए। और इसकी एक और चीज ये है, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे क्या ये जो इंग्रेडिएंट आपने डाले हैं, सब्जी डालें, क्या ये रोटी के अंदर डाल के इस तरीके से अपना काम करेंगे या विटामिन मिनरल्स हमें मिलेंगे? आप अब देखो, जब सब्जी बना के खाते हो, उसको भी कुक करते हो और उससे भी विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में पहुंचते ही पहुंचते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी भर सैलेड नहीं खाया, वो भी 80-80, 90-90 साल के जी करके गए हैं इस दुनिया से। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि इस तरीके से आपको विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे। तो हम कम टाइम के लिए कुक कर रहे हैं और इस रोटी को गैस के ऊपर नहीं पकाना है, हम ओनली तवे के ऊपर ही हल्के हाथों से ऐसे घुमा घुमा के या किसी सूती कपड़ा ले लीजिए और उससे ऐसे दबा दबा के इसको सेक लेंगे। तो पराठे तो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ और बाद में जब ये रोटी अच्छे से सिक जाएगी, देसी घी लगा के इस रोटी को रख सकते हैं। डायरेक्ट आपको खानी है तो भी खा सकते हैं, थोड़ी देर बाद खानी है तो भी आप इसको आराम से अपने चपाती बॉक्स में रख के छोड़ दीजिए। अब ये देखिए रोटी फूल भी गई है। अब इसके ऊपर जो भी देसी घी आपके घर में है वो आप लगा सकते हैं और आराम से किसी भी सब्जी के साथ, किसी भी टाइम, रात के समय में भी ये रोटी खाई जा सकती है या फिर दही के साथ, छाछ के साथ या दाल के साथ, जिस चीज के साथ आप खाना पसंद करते हैं या फिर चटनी के साथ आप उसके साथ खा सकते हैं। और कमाल की चीज, अगर 3 रोटी भी खा लोगे पेट में कोई भारीपन नहीं आएगा, कोई गैस नहीं बनेगी। इसको आज ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा फील हुआ है। इतनी एनर्जी भर जाएगी, हर एक बंद नस खुल जाएगी, बॉडी में पेन है, हड्डियां कमजोर है, क्योंकि इसमें हमने भरपूर मात्रा में विटामिन भर दिए हैं अपनी सब्जियों के थ्रू। और इसमें वो चीज भी डाली है जो कि नॉर्मल डेली लाइफ में हम नहीं खा पाते, जैसे स्प्राउट डाला है और ये आंवला हो गया। सब लोग इसको अवॉइड कर देते हैं कि नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, तो वो चीजें हमने इसमें ऐड कर दी और आसान तरीके से हम वो चीजें भी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप वो पूछ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।